हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में मैं टाइप 2 पे बताने वाला हूं। और ये टाइप 2 हमारा ये कह रहा है कि इसमें क्या होगा कि एक संख्या रूट से बाहर होगा और एक संख्या रूट के अंदर होगा। इससे पहले मैंने टाइप फर्स्ट बताया था जिसमें डायरेक्ट ना कोई संख्या रूट के अंदर होता था और उसको आप बनाते थे। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन लेके आए थे। रूट अंडर जैसे कि 3 हो गया, रूट अंडर 2 हो गया, रूट अंडर 7 हो गया, रूट अंडर 11 हो गया समथिंग। ये एक प्रकार के टाइप का क्वेश्चन है। आप एक क्वेश्चन यदि सीख गए तो सारा क्वेश्चन लगा लेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि रूट के अंदर तो एक संख्या है, पहले वाला बात है, लेकिन रूट के बाहर भी एक संख्या है, लेकिन दूसरा जो संख्या है वह रूट में नहीं है और इसके बीच में हमेशा गुना होना चाहिए, तभी ये टाइप कितना हुआ 2। ऐसे भी हो सकता है 3 रूट अंदर कितना 5, ये इसी टाइप के क्वेश्चन हो गया। 2 रूट अंदर 7, इसी टाइप के क्वेश्चन हो गया। यदि इसमें आगे पीछे कर देना तो भी टाइप यही रहेगा। जैसे रूट अंदर 5 को आगे कर देगा, गुन्ना में 3 को कहाँ कर देगा पीछे, तो भी आपको यही समझना चाहिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको नचाया जा सकता है, रूट अंडर 7 को आगे किया जा सकता है और फिर 2 को पीछे किया जा सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक संख्या रूट में हो और दूसरा संख्या बिना रूट में हो तो बनाने की कौन सी तरीका हो सकती है। क्या इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर लगेगी या नहीं, तो काफी आसान है। सारा भाषा वही रहेगा, थोड़ा बीच का जो स्क्वायर करने का जो ट्रेंड होगा उसको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन हमारा ये है कि माना कि जो संख्या जो अपरिमेय दिया होगा उसको आपको परिमेय माना है। माना कि 7 रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मान लिए इसको, परिमेय संख्या है। और आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, P अपन Q होता है। तो किसको माने हैं, 7 रूट अंदर कितना को 5 को, ठीक है। तो इसको आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। जहां पर ये P जो होगा और कॉमा Q जो होगा ये कोई पूर्णांक होगा। पूर्णांक कहने का मतलब ये माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, लेकिन इसका एक कंडीशन ये है कि बटा के नीचे मतलब Q के जगह कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये आपका मानने के तरीका हुआ। सुनिए, यदि आप इतना कर लेते हैं तो दोनों बगल में क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो अब हम लोग लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। वर्ग करने का मतलब स्क्वायर करने पर। जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, P अपन Q, इस दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आ गया। यहीं पे समझना है, हर क्वेश्चन पे जहां पे स्क्वायर करने का रूटिंग होगा वहीं पर आपको समझना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 7 रूट अंडर 5 है। बच्चा गलती कैसे करता है, सबसे पहले उस गलती को समझते हैं। बच्चा ऐसा करेगा, या तो इस दोनों का स्क्वायर लिखेगा, ठीक है, स्क्वायर लिखेगा, स्क्वायर से रूट खत्म कर देगा और 7 5 लिख देगा 35, जो कतई सही नहीं है, गलत हो गया है। नहीं तो ऐसे करेगा, 7 के स्क्वायर करेगा और रूट अंदर 5 लिखेगा और इसको छोड़ेगा। 7 का स्क्वायर आंख बंद करके 49 लिखेगा और रूट अंदर 5 लिखेगा। ये भी कैलकुलेशन गलत है। कहता दोनों ओर वर्ग करने पर, मतलब जितना भी संख्या है सब पर पावर कितना डालने पर, 2 डालने पर, ठीक है। आइए ये कैलकुलेशन कैसे गलत हुआ से समझ गया। आइए सही कैलकुलेशन करते हैं, इसका सही जवाब कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए, दोनों ओर वर्ग करने पर तो 7 है और रूट अंदर कितना है 5 है, तो एक बीच में तो गुन्ना है ना। तो दोनों वर्ग करने का मतलब P बटा Q पर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखा गया। इसको आप 2 तरीका से लिख सकते हैं। एक तरीका ये होगा कि आप ब्रैकेट लगा करके और टोटल का क्या लिखिए, स्क्वायर लिखिए। और नहीं तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसका भी स्क्वायर लिख दीजिए और
इसका भी स्क्वायर लिखे। तो हम थोड़ा तरीका बना के लिखेंगे, हम ब्रैकेट लगा देंगे और इसका क्या लिख देंगे, स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट लगा, इसका अर्थ ये होता है कि पीओ पर पावर 2 है और क्यूओ पर पावर 2 है इज इक्वल टू। उसी प्रकार 7 रूट अंदर 5 पर होल ब्रैकेट लगा के होल पावर होल स्क्वायर लगाया गया, कितना 2। इसका अर्थ ये हुआ कि 7 का भी स्क्वायर 2 है, या गुने रूट अंदर 5 का भी स्क्वायर कितना है, 2 है। अब कटने वाला होगा तो काटिए, स्क्वायर से रूट कट गया, ये न काटिएगा, ठीक है। तो इधर बच गया आपका p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर करने का मतलब 7 से कितने बार गुना कर देते हैं हम लोग, 2 बार गुना करते हैं। 7 क्रॉस 7 या गुने में कितना बच गया आपके पास, 5, गुना कर लीजिए। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 सते 49 या गुने 5 मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना मिलेगा। आइए बच्चों की तरह पहले गुना करते हैं। गुना क्या करना है, 49 में 5 से गुना करना है, ठीक है। 9 बचे 45 के 5 कैरी 4 4 पंचे 20 गो या 4 गो 24 गो, हमें प्राप्त हो गया 245। 245 और नहीं तो इतने पर रखते हैं, आगे नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। एक ज्यों के त्यों लिखते हैं, क्योंकि बाद में फिर गुणनखंड करके लसन निकाल करके आपको रूट से कहाँ निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो फिर से आपको यही काम करना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं 7 गुने 7 और काम कर लेते हैं। कुछ नहीं थे इसके नीचे एक तिरछा गुना करते हैं, पी स्क्वायर में एकरा ऊपर वाला से एकरा नीचे वाला में गुना, तब ना होगा तिरछा गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई। पी स्क्वायर में 1 से गुना बराबर, या 7 गुने 7 एकर ऊपर वाला से एकरा नीचे वाला से, तो 7 गुने 7 गुने 5 में कितना से, क्यू स्क्वायर से। आप समझिए, पी स्क्वायर में 1 से गुना करिएगा तो आपको पी स्क्वायर रहेगा, और 7 गुने 5, और क्यू स्क्वायर कहने का मतलब क्यू के कितने बार गुना करेंगे, 2 बार। और आपको पता होगा कि लेफ्ट से यदि स्क्वायर हटाते हैं ये 2 के, तो इधर आके क्या लगेगा, रूट लगेगा। ये सब संख्या कहाँ चला जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इधर गाड़ी आपका बच जाएगा पी। जब ये पी बचेगा तो अब रूट में आने के बाद ये पता लगाना है कि किसका किसका जोड़ा है। जोड़ा कहने का मतलब 2 गो में से 1 गो आपको बाहर निकाल देना है। तो आप सुनिए 2 गो कौन कौन है। सबसे पहले तो 2 गो 7 में से 1 गो 7 बाहर, काम खत्म। 2 गो क्यू में से 1 गो क्यू बाहर, खत्म। अब फर्स्ट कौन कौन गया से समझिए। आप रूट के जगह रूट प्यारा इसमें गुना है, इसमें आपका 5 फंस गया, ठीक है। आप सुनिए, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर जी क्यू को आगे क्या क्यों लिखे, बउआ ये रूट से बाहर होने का अर्थ ये हुआ कि क्यू को रूट के आगे लिखिएगा तो भी वही बात होगा, चाहे रूट के पीछे लिखिएगा तो भी वही बात होगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7, रूट में लिख देते हैं 5, क्योंकि क्वेश्चन जिस प्रकार सजा के लिखा है 7 रूट अंदर 5, और बगल में हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब हम लोग ये समझ गए कि जो हमारा क्वेश्चन था उसी प्रकार, और P और Q को हम लोग रूट में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन Q तो हमारा रूट से कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया, और ये रूट में 5 फंसले रह गया। मतलब रूट अंदर 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है और 7 परिमेय है, लेकिन एक अपरिमेय और परिमेय में गुणा करने पर ना एक अपरिमेय ही मिलता है। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है कौमा, क्योंकि 7 रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि और भाषा ऐड कर सकते हैं,
जबकि P, Q कोई परिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। अगर जो किन्हीं बच्चा को डाउट हो तो पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, बल्कि आप लोग को HW में कुछ क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन ये है कि बना के बताइए कि 6 रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है, 7 रूट अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है, 9 रूट अंदर 11 एक अपरिमेय संख्या है, 11 रूट अंदर 13 एक अपरिमेय संख्या, 13 रूट अंदर 11 एक अपरिमेय संख्या है, 3 रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या। कितने हुआ? ऐड कर लीजिए।